बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबी मरहला है, पहला मरहला। 3 हिस्सों में इंतखाब होना है। हमारे यहाँ ये भी कमाल हो रहा है कि ये पहली बार किया जा रहा है कि 3 हिस्सों में इंतखाबी अमल अंजाम दिया जा रहा है, और यह अचानक बाद में फैसला किया गया था। इस इंतखाबी मार्के में क्या हो रहा है, क्योंकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो एहतजाज पर थी, उनकी बॉयकॉट की कॉल के बाद अब सूरत हाल क्या है, हकीकी मनाजिर में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। रिक्वेस्ट आपसे सब्सक्राइब कीजिए तारिक मतीन 2.0 को भी, और यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो वहां ऑल पे टैप कीजिए। जो लाइक नहीं करते उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। दिस हेल्प्स अस अ लॉट। अब सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात करें। देखिए, इंतखाबात जो हैं वो आज पहले मरहले में जारी हैं। वही तरीका 8 से 5 पोलिंग जारी रहेगी। मीरपुर डिवीजन, इसके 3 अजला में, मीरपुर में, कोटली में, भिंबर में 13 हलकों में इंतखाबी मार्का आज हो रहा है। और इस इंतखाबी मार्के में हो क्या रहा है, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि हम कामयाबी हासिल करेंगे। नून लीग वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बॉयकॉट की अपील कर दी कि इसमें हिस्सा ना डाला जाए। इन 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 14,01,439, मर्द वोटर्स हैं 7,25,000 प्लस, खवातीन वोटर्स हैं 6,75,000 प्लस। और जो कमिश्नर हैं, इंतजामिया है मीरपुर की, वो ये कह रही है लोग आएं, वोट डालें, फुल प्रूफ इंतजामात हमारे पास हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सूरत हाल बताऊंगा कि एक्चुअली सूरत हाल है क्या। देखिए, एक सूरत हाल वो है जो सोशल मीडिया पर पीएमएलएन दिखा रही है, मीडिया बराए नाम दिखा रहा है। उस सूरत हाल में नून लीग वाले दावा कर रहे हैं कि हमारे जो कैंप्स हैं वहां पर लोग पर्ची बनवा रहे हैं, वोट डालने आ रहे हैं, नून लीग का वोटर निकला है, नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारी पर्ची बन रही है, हम कामयाबी हासिल करेंगे। और दूसरी जानिब आजाद जराए से जो वीडियोस आ रही हैं, अब आप वो वीडियोस देखना शुरू करें। यानी मीरपुर शहर में 1 से 2 जगहों पर जो फुटेजेस सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, वहां लोग नजर आए हैं, और पोलिंग स्टेशन के अंदर आते जाते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन रोजनामा जंग, अब मैं ये नहीं कह रहा कि नून वाले क्या बता रहे हैं, पीपी वाले क्या बता रहे हैं, रोजनामा जंग कह रहा है कहीं वोटिंग जारी, कहीं वोटर्स पहुंच नहीं सके हैं। और जिला कोटली में अघार कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन नंबर 38 पर, यह बताते हैं, पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 36, पोलिंग स्टेशन नंबर 37 पर वोटर्स आए ही नहीं। यानी एक एक हलके में, एक एक पोलिंग स्टेशन पर हजारों वोट होते हैं, उनमें वोटर्स आए नहीं। यह सूरत हाल है। तो बॉयकॉट बड़ा ठीक ठाक जारी है। जंग के बाद अब जो फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जो मीडिया नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारा मीडिया नोट की हड्डी फेंको दुम हिलाता हुआ हमारा मीडिया उस पर काम करता है, तो हमारा मीडिया यह नहीं दिखा रहा कि बॉयकॉट कैसा है। बॉयकॉट के मनाजिर में आपको दिखाता हूं। मुख्तलिफ जगहों पर जो पोलिंग स्टेशन हैं वो सुनसान पड़े हैं, वीरान पड़े हैं, और जो कमेंट्री है उनकी, वीडियोस बनाने वालों की सोशल मीडिया पर, वो मौजूद है कि लोग वोट डालने नहीं आए, बॉयकॉट किया गया, बॉयकॉट जारी है, सक्सेसफुल बॉयकॉट जारी है। और इन 13 हलकों में जगह जगह ऐसी फुटेजेस आ रही हैं कि लोगों ने बॉयकॉट किया। उसके अलावा लोग अपने सपोर्टर होते हैं, नून के सपोर्टर हैं, पीपी के सपोर्टर हैं, वर्कर हैं। जो इंतखाब लड़ रहा है उसकी अपनी फैमिली भी होती है, उसके चंद वर्कर्स भी होते हैं, तो उनकी फुटेजेस आ रही हैं। लेकिन बहुत थोड़ी तादाद में ये वोटर्स आ रहे हैं जो वोट डालने आ रहे हैं। अब क्या मालूम कि हमारे यहां जिस तरह वोटिंग का बाद में नतीजा आता है, यानी हमारे यहां तो यह भी हुआ है नवाज शरीफ के हलके में 8 फरवरी को, कि जितने वोट थे, अगर 1300 वोट थे मिसाल के तौर पर, तो 1307 वोट भी पड़े हैं। तो अब ये क्या सिलसिला निकलता है, कैसे होता है, देखते हैं। लेकिन अक्सर जगहों पर
वोटर नहीं आए हैं। इसके बाद टर्नआउट आपको क्या नजर आता है, शाम को कोई जादू होता है, कोई झुरलू फिरता है, ये हम देखेंगे। लेकिन फुटेजेस साफ तौर पर बता रही हैं कि वोटिंग नहीं हो रही, बराए नाम वोटिंग है, जिसको नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि हमारे वोटर हैं, वोटर निकले हैं, वोट डालने निकले हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है। आगे बढ़ें, सुहेल आफरीदी के अदालत को जमा कराए गए जवाब की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बयान देते हुए वाज कर रहे थे। उस वाज में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि उनसे किसी ने दरखास्त की, वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं कि उनसे किसी ने दरखास्त की कि इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ कीजिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मिंबर पर बैठकर वाज फरमाते हुए कहा कि ऐसी दुआओं के लिए प्राइवेटली कह दिया कीजिए, अलग से कह दिया कीजिए, ये जो सामने मजमा बैठ के सुनता है इसमें मत कहा कीजिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे इमरान खान के लिए दुआ कीजिए तो पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे कि आसिफ अली जरदारी के लिए दुआ कीजिए, फिर नून लीग वाले कहेंगे कि मियां साहब के लिए दुआ कीजिए, जेयूआई वाले अपनी दुआ के लिए कहेंगे। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने दो बातें की। एक, वो कहते हैं मैं जरदारी साहब के लिए क्या दुआ करूं, जरदारी साहब के लिए क्या दुआ करूं, और दूसरा वो कहते हैं अगर मैंने जरदारी साहब के लिए दुआ की और उन्होंने कर दी दुआ तो कहते हैं फिर रोजे हशर मेरा क्या होगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब अजराह मजाक ये बातें करते हो, सवाल करते हो, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है वीडियो। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप जरदारी साहब के लिए दुआ कर सकते हैं, आप मियां नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ कर सकते हैं, इमरान खान के लिए दुआ कर सकते हैं, मौलाना फजल रहमान के लिए दुआ कर सकते हैं। जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात इस वक्त हमारे हुक्मरान बना दिए गए हैं। किन्होंने बनाया है? आप भी बात करते करते हंस देते हैं, नाम नहीं लेते। तो जिन्होंने बनाया है उनके बना दिए जाने के बावजूद भी जरदारी साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हिदायत दे। हिदायत की दुआ तो सबके लिए हो सकती है। नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हिदायत दे। फजल रहमान साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए हिदायत की दुआ कीजिए, ये तो आप कर सकते हैं कम से कम। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि ये कौम के लिए काम करें, ये ईमानदारी से काम करें, ये लोग जितने वोट मिलते हैं उतनी कुर्सियां लें, उसके अलावा इनको कोई कुर्सी दे तो इनमें इतनी शर्म, इतनी हया हो कि ये इनकार कर दें कि नहीं चाहिए। तो इस बात की तो दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला वोट छीनने वालों को, वोट चोरी करने वालों को हिदायत दे कि वो ये सिलसिला बंद करें वोट चोरी करने का, वोट छीनने का। अल्लाह ताला ये तौफीक, ये देखना इस मुल्क के अवाम को नसीब करे कि वो जिसको वोट डालें उसका वोट निकले। आमीन। तो ये तो आप जरूर कर सकते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तो पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हैं, वो कहेंगे जरदारी के लिए भी दुआ कर दें। तो अगर मैं जरदारी के लिए दुआ करूंगा तो फिर मेरे लिए कौन दुआ करेगा? क्या ख्याल है? अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं कि सुहेल आफरीदी साहब ने अदालत को जवाब क्या जमा कराया है। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब से पूछा गया था और पाकिस्तान की आईनी अदालत की जानिब से पूछा गया था कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान किया है, ये आप कैसे कर सकते हैं। अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अदालत को जवाब जमा कराया है और इस फोर्स के हवाले से वफाकी आईनी अदालत में जवाब जमा कराते हुए एडवोकेट जनरल के जरिए सुहेल आफरीदी साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान रिहाई फोर्स कभी कायम ही नहीं हुई। असल इक़दाम इमरान खान रिहाई अमन तहरीक है जो कि पुरअमन है, गैर मुसल्लह है, रज़ाकाराना है। इस रिहाई अमन तहरीक में किसी मुसल्लह ढांचे या निजी मिलिशिया का वजूद नहीं। इस तहरीक के खिलाफ दायर आईनी दरखास्त सियासी मकासद और गलत बयानी पर मबनी है, ना ही इस तहरीक से अमन आमा को खतरा है और इसका माजी मुसल्लह तंजीमों से मवाजना गुमराह कुन है कि अगर आप इसका कंपैरिजन करें जो हमारे यहां रही हैं। जवाब में आईनी अदालत से दरखास्त की गई है कि ये दरखास्त क़ब्ल अज़ वक्त है, फर्जी है, नाकाबिल समात है, इब्तदाई मरहले पर इसको खारिज कर दिया जाए और अदालत रिहाई अमन तहरीक को आईनी और कानूनी करार दे। ये सुहेल आफरीदी साहब का जवाब है जो अदालत को जमा करा दिया गया है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, शाहिद खटक साहब आज फिर कह रहे हैं कि अगस्त का महीना इमरान खान की रिहाई का महीना है। अगस्त में जो 5 अगस्त का जलसा है वो फैसला कुन जलसा है, ऐलान होगा, लाहेमल दिया जाएगा, उस पर अमल दरामद किया जाएगा और इमरान खान की रिहाई के लिए आगे बढ़ेंगे और इमरान खान रिहा होंगे। अब मैं आपको अपना जजमेंट दूं, ये मेरी राय पर मबनी जजमेंट है। देखिए,
मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हालात हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी। बीच में ऐसे इशारे आए कि इमरान खान साहब की रिहाई होगी, लेकिन फिर यह खबर आ गई कि इमरान खान साहब से जो भी बात की जा रही थी, इमरान खान साहब ने उसको थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं चाहिए कहकर इनकार कर दिया है। तो चीजें शायद आगे बढ़ी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मुकम्मल तौर पर चीजें रुक गई हैं। इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। अगर कुछ हो सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की किसी बड़ी मुहिम के नतीजे में हो सकता है, वगरना इस वक्त नहीं हो सकता। मैं कह देता हूं दोबारा, नहीं हो सकता। देखिए, मिसाल हमारे सामने है, बार बार आपको मिसाल दी है मैंने, कि जब आपने कहा कि हम आ रहे हैं तो जेल का दरवाजा सुबह 7 बजे भी खुलता है। जब आप जलसे का ऐलान करते हैं तो इमरान खान से मुलाकात भी करवाई जाती है। जब आप 26 नवंबर से पहले 24 की कॉल देकर निकलने का ऐलान करते हैं तो आपसे बात की जाती है, संजानी पे रुक जाना, रुक जाओगे तो ये हो जाएगा, बैरिस्टर गौहर को भेजो, बैरिस्टर सैफ को भेजो, इनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है और कहा जाता है कि अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो बात बन जाएगी। इमरान खान साहब नहीं मानते तो चीजें रुक जाती हैं। अब भी अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस वक्त कोई रिलीफ चाहिए तो रिलीफ हासिल करने का तरीका यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सड़कों पर आने का ऐलान करे, इस्लामाबाद का ऐलान करे और उसके बाद देखे कि दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंगेज करने की हिकमत अमली कैसे सामने आती है। न सिर्फ इतना, बल्कि यह भी किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंगेज करने के अलावा दोबारा कहा जाएगा बात हो रही है, इमरान खान से मुलाकात हुई है, सुहेल आफरीदी की किसी से मुलाकात हो गई, ये तमाम काम शुरू कर दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग एज सून एज दे अनाउंस समथिंग, तो दूसरी पार्टी को फिक्र होती है कि ये कुछ करने जा रहे हैं, रोका जाए। ये हमारे यहां पहले भी हुआ है, आइंदा भी होगा। इसके बाद मंडी बहाउद्दीन में क्या हुआ है मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, ये सीनियर सहाफी इसरार राजपूत साहब का ट्वीट है, विजुअल्स इसमें मौजूद हैं। उन्होंने खबर दी है साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी शहरियों की नस्ल कुशी जारी है, जेनोसाइड कहते हैं वो। हुकूमत पाकिस्तान ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के करीब 4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इन पाकिस्तानियों को टारगेट करके मारा गया। चारों पाकिस्तानियों का ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन पंजाब से है और इनमें 2 सगे भाई भी शामिल थे जिनका ताल्लुक मलकवाल के नवाही गांव बुलेटर से है। ये इसरार राजपूत साहब ने खबर दी। खबर बहुत तशवीशनाक है। उसके बाद उन्होंने इन नौजवानों की तस्वीर भी हमारे साथ शेयर की हैं और मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक ये बताया है। हमारे यहां हुक्काम हर चंद दिन के बाद ये खबर देते हैं कि लोग बैरून मुल्क जाने की कोशिश में थे, ईरान में गिरफ्तार हो गए, उसके बाद कुछ लोगों के हत्थे चढ़ गए, इटली में कुछ लोगों के हत्थे चढ़ गए, सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर किसी ने इन लोगों को ठग लिया है और ये लोग जिंदगी भर की जमा पूंजी एजेंटों के हाथों गंवा बैठे हैं। अब फैमिलीज अपने प्यारों के लिए इस वक्त दुहाई दे रही हैं। ये जो एजेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन एजेंटों का कुछ किया जाएगा या नहीं? और उसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बार बार हमारे सिफारती मिशंस पर जाकर, हमारे हुक्काम के सामने जाकर बताते हैं कि वो किन मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। इस मामले में पाकिस्तानी शहरी बैरून मुल्क कत्ल कर दिए गए हैं, तो हमें नजर आना चाहिए कि कैसे यह किया जा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान गिरेबान पकड़े उन हुक्काम का और कहे जवाब दो। जैसे पाकिस्तानी नजात शहरी जब चकवाल में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पाकिस्तान से कहती है कि जवाब दो, और पाकिस्तानी हुक्काम जवाब देते हैं। पूरा सीसीडी का महकमा जो है वो जवाब देता है, हुकूमत जवाब देती है। उनका सिफारती मिशन उठता और उठ के सवाल करता है कि कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पाकिस्तानियों की जान भी कीमती है, इसका जवाब मांगा जाए। हमारी हुकूमत को इस बात की फिक्र होनी चाहिए और हमें नजर आना चाहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।